फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर आशीष बंसल। आज मैं इस वीडियो में हम ड्राई आई या आंखों के सूखापन को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये ड्राई आईज क्या होती है, ये इसके क्या क्या लक्षण होते हैं, इसका पता कैसे लगाया जा सकता है। आजकल हम इसको डायग्नोज या इसको पता लगाने के लिए हम क्या क्या लेटेस्ट टेस्ट करते हैं, जैसे क्या क्या हमारे पास इक्विपमेंट है जिससे कि इसको हम डिटेल में डायग्नोज कर सकते हैं कि ये कौन से टाइप की ड्राई आई है। इसके आजकल हमारे हॉस्पिटल या वर्ल्ड में क्या लेटेस्ट ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, जैसे कि पंक्टल प्लग्स हो गए या फिर IPL इंटेंस पल्स लाइट थेरेपी ट्रीटमेंट हो गया, और उसके वो कैसे काम करता है इन ब्रीफ। तो आइए हम इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। देखिए, ड्राई आई एक वन ऑफ द मोस्ट कॉमन आई प्रॉब्लम हो गई है। पहले तो ये खाली ओल्ड एज में देखी जाती थी, बट अब आजकल मोस्ट ऑफ द यंगस्टर्स या कंप्यूटर यूजर, ऑफिस गोअर और इवन बच्चों में भी ये बहुत कॉमनली देखी जा रही है। तो इसके जो मोस्ट कॉमन जो लक्षण रहते हैं वो यही होता है कि आंखों में बहुत ज़्यादा थकावट रहना, फटीगेबिलिटी रहना, जलन सी रहना, आंखें फ्रेश ना फील होना, थोड़ा सा काम करके या कंप्यूटर मोबाइल पे ज़्यादा देर तक काम ना कर पाना, थोड़ी देर के बाद काम करने के बाद आंख को बंद करके रेस्ट करने का मन करना, आंखों में तेज हवा या ब्राइट लाइट का ना टॉलरेट कर पाना। तो ये सारे लक्षण हैं। इवन बच्चों के अंदर काफ़ी ज़्यादा बार बार ब्लिंक करना या फोर्सफुल ऐसे ऐसे करके फोर्सफुल ब्लिंकिंग करना, ये तक भी चीज़ें देखी जा रही हैं। और उसके अलावा कुछ जब सिवियर ड्राई आई होती है तो आंखों में लाली आ जाना या फिर इवन रिफ्लेक्स ज़्यादा वाटरिंग होना, ये भी बड़ा कॉमनली देखा जाता है। और लोगों को लगता है कि हमारी आइज तो ड्राई है तो बट ये वाटरिंग क्यों हो रही है। कि उनमें ये होता है कि वाटर, ये जो वाटर होता है ये इसकी जो क्वालिटी होती है वो ठीक नहीं होती है। आंखों में सूखापन होने के कारण जो आंखों में खुदरापन आ जाता है या छोटे छोटे जख्म पड़ जाते हैं, उसके कारण वाटर इंक्रीज मात्रा में बनता है, बट वो ऑप्टिमम क्वालिटी का नहीं होता है। तो आपने को जैसे मैं देखते हैं कि जो टीयर्स होते हैं वो सबसे बाहर जो आईज का जो एक उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। वो इवन हमारा जो ये ब्लैक या काला डेला होता है, इसको न्यूट्रिशन या इसको ऑक्सीजन, इसकी ट्रांसपेरेंसी, इसकी स्मूथनेस को भी मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। और अगर टीयर्स बहुत ज़्यादा कम हो जाए तो ये हमारा जो कॉर्निया है वो भी रफ हो जाता है, और जिसके कारण हमारी विजन फ्लक्चुएट हो सकती है। और इवन अगर इसकी ट्रांसपेरेंसी लॉस हो जाए सिवियर ड्राई आई में तो हमें इवन ब्लाइंडनेस तक भी हो सकती है। तो अब बात करते हैं कि जो हमारी जो टीयर फिल्म है वो मेनली 3 कंपोनेंट्स से बनी हुई है। इसकी 3 लेयर्स होती हैं। इसके अंदर जो मेजर कंपोनेंट होता है जिसको हम वाटर या एक्वस लेयर बोलते हैं, ये 80 to 90% कंटेंट होता है हमारे टीयर्स का। उसके बाद जो हमारी इनर मोस्ट लेयर होती है, इसको हम प्रोटीन या म्यूसिन लेयर बोलते हैं। ये सबसे इनर हमारी आईज की सरफेस को कवर करती है। और एक होता है जो थर्ड कंपोनेंट या थर्ड लेयर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लिपिड या ऑयल लेयर बोलते हैं। जैसे कि हमने देखा है कि अगर कहीं पे पानी खड़ा है, अगर उसमें हम ऑयल डाल देते हैं वो पानी ऊपर तैरता है, वैसे ही जो ये हमारा लिपिड लेयर होता है ये हमारे जो टीयर्स के सबसे आउटर लेयर पे कवरिंग करके रखता है और वाटर को, टीयर्स को इवेपोरेट होने से रोकता है। और ये जो लिपिड है वो हमारा स्पेशलाइज्ड ऑयल सिक्रीटिंग ग्लैंड्स होते हैं, जिनको हम मिबोमियन ग्लैंड्स बोलते हैं। ये ग्लैंड्स हमारे लिड्स के अंदर होता है, बोथ अपर और लोअर लिड, वहां से प्रोड्यूस होता है। इनके ऊपर ही डिपेंड करता है कि हमारी किस टाइप की हमारी ड्राई आईज है। जिन पेशेंट्स में वाटर कंटेंट कम हो जाता है उनको एक्वस डेफिशिएंट ड्राई आई कहा जाता है, और जिनके अंदर लिपिड लेयर या ऑयल लेयर कम हो जाती है उसको हम इवेपोरेटिव ड्राई आई बोलते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा कॉमन है। इवेपोरेटिव ड्राई आई में ये मोस्ट कॉमनली आजकल सारे यंगस्टर्स में, जो कि कंप्यूटर यूजर्स हैं, ऑफिस गोअर्स हैं, जो कि ज़्यादा कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, इवन फीमेल्स में, बच्चों में, ये सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ड्राई आई आजकल वर्ल्ड में प्रिवेलेंट है, जिनके अंदर ये ग्लैंड्स जो हैं हमारे वीक हो जाते हैं और इनकी सिक्रीशंस कम हो जाती है। अगर आपको ऐसे कोई भी ड्राई आई के लक्षण हैं तो आपको रूटीन आई एग्जामिनेशन नहीं, एक कॉर्निया स्पेशलिस्ट से टेस्ट करवा के, जैसे कि इसके अंदर कंप्लीट इवैल्यूएशन की जाती है, जिसको हम ड्राई आई वर्कअप बोलते हैं। इसके अंदर आईज के बहुत सारे टेस्ट किए जाते हैं, और हम अपने हॉस्पिटल में आई टेस्ट, आई मशीनरी, आई चेकअप के अलावा इसको हम ऑकुलर सरफेस एनालाइजर, जो कि ड्राई आई की डायग्नोसिस के लिए बहुत ही एडवांस मशीन है इटालियन, उसके थ्रू इसको डायग्नोस किया जाता है।
इन मशीनरी के थ्रू आपकी टीयर फिल्म के जो कंपोनेंट है, उसका स्ट्रक्चर है, उसकी कॉम्पोजिशन, उसकी क्वालिटी, उसकी क्वांटिटी, हर चीज को मेजर किया जाता है, जिसके अंदर कुछ टेस्ट जैसे कि आपके टीयर फिल्म मेनिस्कस हाइट को मेजर किया जाता है, टीयर फिल्म ब्रेकअप टाइम को देखा जाता है, जो कि आप लिपिड लेयर थिकनेस को मेजर किया जाता है। उसके अलावा मीमोग्राफी टेस्ट किया जाता है। मीमोग्राफी में जो आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, जो कि आपके मीमोमियन ग्लैंड्स, जैसा कि मैंने बताया जो ऑयल सिक्रेटिंग ग्लैंड्स है, उसका 3D इमेजेस के थ्रू कैप्चर किया जाता है इंफ्रारेड रेज के थ्रू, और उन ग्लैंड्स के स्ट्रक्चर को डिटेल में स्टडी किया जाता है कि ये क्योंकि जब भी ये वीक होते हैं तो इनके स्ट्रक्चर में काफ़ी सारे चेंजेस होते हैं, और उसका इससे पता चलता है कि ये ग्लैंड्स ठीक काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। उसके बाद आपकी टीयर की जो प्रोडक्शन है उसको चेक किया जाता है थ्रू शर्मर टेस्ट, और उसके अलावा कुछ कॉर्निया की जो स्टेनिंग की जाती है, जिसके थ्रू आपका फ्लोरोसिन स्ट्रेनिंग, लिसामिन ग्रीन स्ट्रेनिंग, तो और उसके अलावा कुछ क्वेश्चनएयर टेस्ट, आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ के भी आपकी वैल्यूएशन की जाती है। बेस्ड ऑन ऑल दिस टेस्ट आपकी ड्राई आई को क्लासिफाई किया जाता है कि ये माइल्ड है, मॉडरेट है, सिवियर है, और किस टाइप की है, वेदर की एक्वस डेफिशिएंट है या फिर इवेपोरेटिव ड्राई आई है। तो एक बार जब आपका पता लग जाएगी किस टाइप की और सिवियरिटी ऑफ ड्राई है, तो बेस्ड ऑन दैट ही आपका एक प्रॉपर ट्रीटमेंट बनता है, और ये ट्रीटमेंट एक लॉन्ग टर्म थेरेपी तो होता ही है। अगर जिन पेशेंट्स में एक्वस डेफिशिएंट ड्राई आई होती है, उसके अंदर मान लीजिए कि जैसे कि टीयर्स की जो वाटर कंटेंट है वो कम है, तो उसके लिए रिप्लेनिश करने के लिए कुछ लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स यूज की जाती हैं। बट क्योंकि टीयर की प्रोडक्शन कम है, तो उसको टीयर्स की प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए कुछ हम टैबलेट्स का भी, जैसे पाइलोकार्पिन टैबलेट्स हैं, उसका भी रोल है। उसके अलावा जिनके अंदर काफी ज्यादा सिवियर एक्वस डेफिशिएंट ड्राई आई होती है, उन पेशेंट्स के अंदर पंक्टल प्लग्स, जो कि एक मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन करते हैं, मैकेनिकल डिवाइसेस हैं, उसका काफी अच्छा रोल देखा गया है। पंक्टल प्लग्स में क्या होता है कि जहां से हमारा टीयर आंसू आईज के बाहर आउटफ्लो करते हैं, उसकी जो ड्रेनेज कैनाल है उसकी ओपनिंग को हम ब्लॉक कर देते हैं थ्रू पंक्टल प्लग्स। तो जो हमारे टीयर्स जो कम बन रहे हैं वो आईज पे ज्यादा देर तक रुकते हैं, स्टे करते हैं, और इससे भी हमें काफी आराम मिलता है। तो पंक्टल प्लग्स की भी कई तरह की टाइप्स होती हैं, जो हम अलग से डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके अलावा एक और तरह जो हमारी इवेपोरेटिव ड्राई आई होती है, उसके अंदर हम, क्योंकि ऑयल लेयर की डेफिशिएंसी है, इसके अंदर हम ऑयल से कुछ ड्रॉप्स यूज कर सकते हैं, जैसे कि ग्लिसरीन आई ड्रॉप्स, जो कि हमारे ऑयल लेयर को रिप्लेनिश करती हैं, प्लस कुछ नाइट टाइम ऑइंटमेंट यूज कर सकते हैं। इसके अंदर अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है आईपीएल ट्रीटमेंट का। हम बहुत से सारे आईपीएल जो इंटेंस पल्स लाइट थेरेपी होती है, ये एक सिंपल ट्रीटमेंट होता है ओपीडी बेस्ड, जिसके अंदर हम 5 स्पॉट्स राइट आई के नीचे और 5 स्पॉट्स लेफ्ट आई के नीचे इस स्पेशलाइज लाइट के हम देते हैं। इससे क्या होता है कि नर्व्स स्टिमुलेट होती हैं हमारे, और जो नर्व्स की जो इम्पल्सेस जनरेट होती हैं जो नेचुरल वे से, वो हमारे जो मेमोमियन ग्लैंड्स के अंदर तक उसको स्टिमुलेट करके उनकी प्रोडक्शन को इंक्रीज करती है, जो कि एक जहाँ पे कोई मेडिसिन ये काम नहीं कर सकती। तो आईपीएल एक काफी पेटेंटेड ट्रीटमेंट है, जो अब वर्ल्ड ओवर यूज किया जा रहा है। काफी सारे यंगस्टर्स, कंप्यूटर यूजर्स, और हमने भी अपने बहुत सारे पेशेंट्स में ये ट्रीटमेंट किया है, और इसकी 3 to 4 सिटिंग्स रिकमेंडेड है, और उसके बाद इसके लॉन्ग टर्म अच्छे रिजल्ट्स देखे गए हैं, और काफी पेशेंट्स को इससे रिलीफ मिलता है। हालांकि इसके साथ साथ हमें ड्रॉप्स और आई कुछ एक्सरसाइजेस, जैसे कि हॉट फॉर्मेंटेशन और लिड मसाज का भी इसके साथ कुछ इंपॉर्टेंट रोल रहता है, ताकि इसको फर्दर प्रिवेंट करने के लिए। तो इस वे से इवेपोरेटिव ड्राई आई जो बहुत ही कॉमन है, इसका भी बहुत अच्छे आजकल ट्रीटमेंट ऑप्शंस आ गए हैं, और इससे हम काफ़ी लोगों को, जो कि बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये यंगस्टर्स को इन्वॉल्व करता है, इतने लोगों में इवन इमोशनल भी और एंगर इश्यूज भी आ गए थे, क्योंकि उनकी जो वर्क एफिशिएंसीज है वो भी बहुत कम हो गई थी, काम ना कर पाना, थकावट महसूस होना पूरे दिन, तो उससे उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल प्रॉब्लम्स भी थी, जिससे कि अब इन पेशेंट्स के अंदर बहुत कॉन्फिडेंस आया है, और ये बहुत पहले से रिलीफ फील कर रहे हैं। उसके अलावा थर्ड जो चीज़ आ जाती है, उसमें आता है मिक्स्ड कंपोनेंट, जिसके अंदर दोनों टाइप की ड्राई आई हो सकती है, एक्वस डेफिशिएंट भी और साथ में वेपोरेटिव भी। इनके अंदर हम मिक्स ट्रीटमेंट्स रहते हैं, जैसे कि ड्रॉप्स हो गई, पंक्टल प्लग्स हो गए, आईपीएल ट्रीटमेंट हो गया, प्लस टैबलेट्स, विटामिन्स हो गए।
इसके अलावा कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जिनमें बहुत सिवियर ड्राई होती है और आंसू बिल्कुल भी नहीं बनते, जैसे कि स्टीवन जॉनसन के पेशेंट। इनके अंदर भी एक स्पेशलाइज्ड स्क्लेरल कॉन्टैक्ट लेंस जो कि एक वाटर रिजर्वायर का काम करते हैं, वो हम यूज कर सकते हैं, जो कि वाटर को कॉर्निया के ऊपर और आउटर सरफेस पे काफी देर के लिए प्रिजर्व करके रखते हैं। जब हम ब्लिंक करते हैं तो लिड्स भी कॉर्निया के ऊपर रब करके वहां पे जख्म क्रिएट कर जाती है और इवन ये पेशेंट्स आईज भी ओपन नहीं कर पाते, उनकी विजन बिल्कुल डाउन होते हैं। तो इन पेशेंट्स के अंदर ये इवन विजन रिस्टोरेशन का भी काम करते हैं। तो ड्राई आइज के लिए हम बहुत आजकल लेटेस्ट ट्रीटमेंट्स और सारे लेटेस्ट टेस्ट के थ्रू हम हर एक टाइप की ड्राई आई को ट्रीट कर सकते हैं अच्छे से। और ये एक बहुत ही प्रोग्रेसिव बीमारी है, इसका टाइम रहते इलाज कराना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपको कोई भी ऐसे प्रॉब्लम है, लक्षण है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपका प्रॉपर इवेलुएट करके कि आपकी आईज में कौन से टाइप की ड्राई आई है उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जिससे कि आपको ड्राई आई से निजात मिल सकता है। धन्यवाद।